गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज भी अपने इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। और आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, और जो भी आपकी डाउट समस्या होंगी उनको भी देखेंगे, है ना। तो मैंने आपको इसके तीनों केस करा दिए थे इस व्लॉग के, और आज इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। कुछ बच्चों के अभी भी थोड़े से डाउट थे, तो उन थोड़ा सा डाउटों को और समझते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, समय का ध्यान रखते हुए। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों की बैक टू बैक प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सब कुछ इस सीरीज में प्रॉपर जानने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सर एएलपी एग्जाम ओबीसी में 75 में से 45 आए हैं बेटा। विनीता गुप्ता, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वेट करो, वेट करो। मेरिट कितने पे रहती है, हैं? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये काफी बच्चे काफी लेट आते हैं ना बेटा, समय का थोड़ा सा ध्यान रखा करें सारे बच्चे। डीपीपी बेटा अभी चेक तो नहीं की, लेकिन मैं अभी आपके साथ एक साथ ही चेक कर लेता हूँ। कौन सी वाली डीपीपी की बात कर रहे थे बेटा, बता दो। डीपीपी 1 या डीपीपी 2 या डीपीपी 3? एक बार सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे कौन सी डीपीपी थी। मैं आपके सामने ही डायरेक्ट क्वेश्चन चेक देखता हूँ एक बार, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है कि नहीं। कौन सी डीपीपी है जल्दी से बता दो बेटा, जिसमें क्वेश्चन में एरर थे, वो कौन सी डीपीपी थी। फर्स्ट क्लास, ओके। पहली क्लास की डीपीपी में थोड़ी दिक्कत थी, एक सेकंड में देख लेता हूं। एनटीपीसी वाले बैच में जो डीपीपी थी फर्स्ट, उसमें पहला क्वेश्चन कुछ डेस्क ट्रे हैं, ये वाला क्वेश्चन था ना बच्चों। कुछ ट्रे प्लेट हैं, कुछ प्लेट डेस्क हैं, ये वाला क्वेश्चन था ना। इसमें कौन सा क्वेश्चन था बेटा, बता देंगे एक बार। कोई भी बच्चा जल्दी से बताएगा कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही थी इसमें। फर्स्ट में, एक सेकेंड। पता नहीं कहां पर होगी, चलो चेक कर लेते हैं ऐसे ही। फर्स्ट क्वेश्चन को करा दूं उसी में, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन करा दूं। ठीक बच्चों, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। उसी का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा ही देता हूं, समझ लो। डीपीपी 1 है, डीपीपी 1 का पहला सवाल करा देता हूं, जिससे चेक होके क्लियर हो जाएगा। ठीक, कुछ डेस्क ट्रे हैं, कर देते हैं बेटा। कथन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, कुछ डेस्क ट्रे हैं, कुछ डेस्क ट्रे हैं, कुछ डेस्क ट्रे हैं, कुछ ट्रे प्लेट हैं, कुछ ट्रे प्लेट हैं, कुछ ट्रे प्लेट हैं, हमने प्लेट बना दी। दूसरा आगे कहता है बेटा कुछ प्लेट डेस्क हैं, कुछ प्लेट
डेस्क हैं। डेस्क हैं। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, अगर बच्चों हम इसके निष्कर्ष की बात करें, तो चार निष्कर्ष दिए हैं। मैं आपके सामने चारों लिखता हूं। सभी डेस्क प्लेट हैं, सभी डेस्क प्लेट हैं, सभी डेस्क प्लेट हैं, सभी प्लेट डेस्क हैं, सभी प्लेट डेस्क हैं, सभी प्लेट डेस्क हैं। तीसरा, कुछ प्लेट ट्रे हैं, कुछ प्लेट ट्रे हैं। चौथा, सभी ट्रे प्लेट हैं, सभी ट्रे डेस्क हैं, सभी ट्रे डेस्क हैं, ट्रे डेस्क हैं। ये दिया है, सभी डेस्क प्लेट हैं, सभी प्लेट डेस्क हैं, कुछ प्लेट ट्रे हैं और सभी ट्रे डेस्क हैं, सभी ट्रे डेस्क हैं। ये पहला सवाल था बच्चों डीपीपी 1 का। अब इसको देख लेते हैं बेटा। कुछ डेस्क ट्रे हैं, तो हमने बेटा कुछ डेस्क को ट्रे बना दिया, कुछ डेस्क ट्रे बन गई, हमने ये ट्रे बना दी बच्चों। कुछ ट्रे प्लेट हैं, कुछ ट्रे को बेटा मैंने प्लेट बना दिया, प्लेट बना दिया। और कुछ प्लेट डेस्क हैं, कुछ प्लेट, अच्छा डेस्क दो बार दे दिया है ना। कुछ डेस्क ट्रे हैं, कुछ ट्रे प्लेट हैं और कुछ प्लेट डेस्क हैं, कुछ प्लेट डेस्क हैं। तो डायग्राम जो बच्चा बनेगा इसका, वो डायग्राम ये बनना चाहिए। ट्रे हैं और इस तरीके से बनेगा बेटा आपका प्लेट। प्लेट का डायग्राम ऐसे बनाना है कि वो डेस्क को भी काट दे। प्लेट का डायग्राम बच्चों ऐसे बनाना था कि वो डेस्क को भी काट दे। सवाल कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, यही कह रहा था, यही सवाल कह रहा था। सम डेस्क आर ट्रे, सम डेस्क आर ट्रे, सम ट्रे आर प्लेट, प्ले हो गए, सम प्लेट आर डेस्क, डेस्क हो गए। अब निष्कर्ष कहता है सभी डेस्क, सभी तो बन ही नहीं सकते, सम से ऑल तो बनता ही नहीं है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। सम से कभी ऑल नहीं बनता, ऑल नहीं बनता, तो ऑल वाले तो बेटा काट ही दो, ये वाले तो बेटा हो ही नहीं सकते, ये वाले तो बच्चों हो ही नहीं सकते। ठीक, तीसरा चेक कर लो, कुछ प्लेट ट्रे हैं, कुछ प्लेट ट्रे हैं, बिल्कुल सही बात है। ओनली थर्ड सही हो जाएगा, ओनली थर्ड सही हो जाएगा। तो ए कहता है केवल सेकंड आंसर करता है, नहीं बेटा वो इसमें सेकंड की जगह पे थर्ड कर लेना, वो गलती से लिख गया है। ठीक, ओनली थर्ड करेक्ट होगा, ओनली थर्ड बेटा। तो इसमें लगाएंगे हम क्या, ओनली थर्ड करेक्ट, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, ये लग जाएगा बच्चों। ठीक, ओनली थर्ड फॉलो लगेगा। और ए ऑप्शन में जो सेकंड है वहां पे थर्ड कर लेना, वो गलती से लिख गया है, ओनली थर्ड फॉलो लग जाएगा बच्चों। ठीक है, और कौन सा है बच्चों, अगला एक और देख लेते हैं बेटा, इसी को समझ लेते हैं। तीसरा सवाल भी देख लेते हैं, एक बच्चा तीसरा सवाल भी कह रहा है। थर्ड सवाल, तीसरा क्वेश्चन कहता है कुछ पेड़ पत्तियां हैं, डायरेक्ट डायग्राम बना लूं, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां फूल हैं, कुछ पत्तियां फूल हैं, हमने कुछ पत्तियों को फूल बना दिया। और कुछ फूल शाखाएं हैं, कुछ फूल बेटा शाखाएं बनेगी, तो ये शाखाएं बन जाती हैं। डायग्राम बेटा ये बनेगा सभी का। ठीक, तीसरा सवाल और देख लेंगे, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां फूल हैं और कुछ फूल शाखाएं हैं, कुछ फूल शाखाएं हैं। तो एक डाउट तो बेटा इन दोनों में बनेगा, एक तो इनके बारे में नॉलेज नहीं है, एक इनके बारे में नॉलेज नहीं है, एक डाउट ये बनेगा और एक डाउट बच्चों ये बनेगा, तीसरा डाउट बच्चों ये बनेगा। इस सवाल में 3 डाउट है। ठीक, इस सवाल में बेटा 3 डाउट है। तो अब इसका निष्कर्ष समझ लेते हैं। कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ फूल हैं, पहला वाला गलत होगा,
पहला वाला गलत है। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, दूसरा वाला भी गलत है। दूसरा वाला भी बच्चों गलत होगा। तीसरा, कुछ शाखाएं फूल हैं, कुछ शाखाएं फूल हैं, तीसरा वाला बेटा सही होगा, तीसरा सही होगा। चौथा बेटे, कुछ शाखाएं फूल होगी, कुछ शाखाएं पत्तियां हैं, कुछ शाखाएं पत्तियां हैं, चौथा वाला भी गलत होगा। इसमें भी ओनली थर्ड सही होगा, ओनली थर्ड सही है। इसमें भी सेकंड की जगह थर्ड लिखा नहीं है, इसमें भी सही कर लो, ओनली थर्ड करेक्ट। ये मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ओनली थर्ड लगेगा। इस सवाल का आंसर भी ओनली थर्ड लगेगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, नौवां क्वेश्चन भी, सवाल नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9। सभी जेड भाई हैं, ये सभी जेड बेटा भाई हैं, हमने बाई बना दिए। कुछ बाई बी हैं, कुछ बाई को बच्चों मैंने बी बना दिया, कुछ बाई को बच्चों बी बना दिया। अब डाउट बच्चों किस में? दोनों में। इन दोनों में बच्चों डाउट है, इन दोनों में बच्चों डाउट है आपका। कहानी कुछ ये बनने वाली है। तो सभी सभी जेड बाई हैं, सभी जेड बाई बनाए, कुछ बाई बी हैं, कुछ बाई बी बनाए, तो बाई और जेड में डाउट है। अब बच्चों इसके निष्कर्ष की बात करते हैं, अब बच्चों हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो इसके तीन निष्कर्ष हैं। कुछ बी जेड नहीं है, कुछ बी जेड नहीं है, गलत है, नेगेटिव नहीं बन सकता। कुछ बाई जेड नहीं है, कुछ बाई जेड नहीं है, नेगेटिव नहीं बन सकता। तीसरा, कुछ जेड बाई हैं, कुछ जेड बाई हैं, तीसरा सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। सी का मतलब है ओनली थर्ड करेक्ट बनेगा इसमें भी। इसका भी ओनली थर्ड करेक्ट करेंगे, ओनली थर्ड करेक्ट केवल। ये थोड़ा आंसर की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मुझे लग रहा है इसमें, है ना? हम्म। हाँ बेटा, डीपीपी के थोड़ी आंसर की गलत हो गई है, थोड़ी मुझे भी लग रहा है अब है। मैं एक बार और चेक करा लूंगा इसको, थोड़ा सा इस वाली सीट की आंसर की मुझे गड़बड़ लग रही है। अभिषेक गौतम बेटा, हाँ मैंने देख लिया, समझ गया मैं आपकी बात को, ठीक। ऊपर से नीचे रहता है बेटा कुछ, लेकिन ऑल से सम बन जाता है। एक बात बता देता हूं बेटा, ऑल से हमेशा सम बन जाता है, ऑल से सम बन जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कुछ जेड बाई हैं तो भी सही हो जाएगा, ठीक। ऑल से हमेशा सम बन जाता है, इस बात का सभी बच्चे दिमाग में रखेंगे, इस बात का सभी बच्चे दिमाग में रखेंगे। क्लियर? इस वाली डीपीपी को मैं चेंज करा दूंगा, करेक्शन करा के बच्चों। डीपीपी 1 जो थी आपकी, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करा दूंगा, ठीक है। तो सारे बच्चे इस डीपीपी 1 में जो दिक्कतें आ रही थी, बच्चों ने पहले भी मुझे बोला था, तो डीपीपी 1 को मैं थोड़ा चेंज करा दूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसकी आंसर की एक बार थोड़ी सी चेक करा के, रीचेक करा के कोई एक बार दोबारा से मिलेगी इसकी, ठीक है बच्चों। डीपीपी 1 आपको दोबारा मिल जाएगी बच्चों। बाकी क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब सीधे सीधे, बाकी अब क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके सामने सवाल, और इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। आपके सामने ये रहा सवाल, और इसका आंसर कितना होगा जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन कहता है सभी रैकेट लोशन है, सभी लोशन विकेट है, और कुछ मेज विकेट है। अगर इसके निष्कर्ष नीचे दिए हैं तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये वाली बात पता करनी है। जल्दी से बता दो बच्चों। जल्दी से बता देंगे बच्चों। इसका जल्दी से बता दो, इस सवाल में क्या आंसर आपका लग रहा है?
इस क्वेश्चन में क्या आंसर लग रहा है जल्दी से बता दो। सभी का आ गया। डायग्राम चेक कर लें। सभी रैकेट लोशन है, तो सभी रैकेट को हमने ये बना दिया, सभी रैकेट को लोशन मान लिया हमने बेटा, ये लोशन मान लिया। पहला पॉइंट ये बनेगा, सभी रैकेट लोशन है, सभी लोशन विकेट है, सभी लोशन को बेटा विकेट मान लिया हमने, ऊपर ये विकेट मान लिया। डायग्राम ये बनेगा, कुछ मेज विकेट हैं, कुछ मेज को विकेट बना दिया, कुछ मेज को बेटा विकेट बना दिया। अब देखना, मेज का संबंध विकेट से है केवल, लेकिन मेज का संबंध रैकेट और लोशन से होगा ये कंफर्म नहीं है बच्चों, ये कंफर्म नहीं है। तो हमें इतना पता है कि मेज का रिलेशन किससे है बच्चों, विकेट से, लेकिन लोशन और रैकेट से है ये नहीं पता। तो इन दोनों में बच्चों क्या बन जाएगा, डाउट बन जाएगा। इन दोनों में डाउट होगा। पहला डाउट बच्चों लोशन का मेज से होगा, एक रैकेट का बेटा लोशन मेज से होगा। इस सवाल में बच्चों दो डाउट है, इस क्वेश्चन में बच्चों दो डाउट है। ठीक, अब निष्कर्ष चेक कर लेते हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो पहला निष्कर्ष की बात करता हूं, कुछ विकेट रैकेट हैं, कुछ विकेट रैकेट है, ऊपर से नीचे हमेशा कुछ होता है, यह बात सभी को पता होगी। कुछ विकेट रैकेट है, बिल्कुल सही बात है, पहला सही हो जाएगा। कुछ मेज लोशन है, कुछ मेज लोशन है, मेज और लोशन के बारे में जानकारी नहीं है भाई, इन दोनों में क्या है, डाउट है, इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये बच्चों दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा, सभी लोशन रैकेट हैं, सभी लोशन रैकेट हैं, ऊपर से नीचे कभी सही सभी नहीं हो सकता, लोशन सारे रैकेट नहीं हो सकते, तो ऑल नहीं बन सकता, तो तीसरा वाला भी बच्चों गलत होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। तो डी करेक्ट ऑप्शन लगा लेंगे, सवाल का राइट ऑप्शन डी लग जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। और पूरी क्लास का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों, पूरी क्लास का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो इस सवाल का राइट आंसर बच्चों जो लगेगा वो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। पूरी क्लास का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। डीपीपी 1 में जो आपकी दिक्कत है वो मैं आपको मंडे को आपको या कल संडे को मैं आपको दूसरी चेंज करके लगवा दूंगा, ठीक है। ये डीपीपी 1 में थोड़े से आंसर की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो मैं इसको एक बार इसको चेक करके दूसरी इसे हटा के दूसरी लगवा दूंगा बच्चों, ठीक है, टेंशन नहीं है। डीपीपी 1 में आपकी दिक्कत है, आपने मुझे बताई थी, तो मैंने चेक भी की, तो उसमें है दिक्कत, तो इसकी जगह पर आपको दूसरी डीपीपी मिल जाएगी। क्लियर, बाकी क्वेश्चन में सभी बच्चे देख लेंगे। एक और सवाल देखते हैं, अगला सवाल, इसका आंसर जल्दी से बता दो। डीपीपी 2 को भी देख लूंगा बेटा, बलराम मिश्रा देख लूंगा, मैं उसको भी देख लूंगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों डीपीपी देख ली जाएंगी, पहली और दूसरी, ठीक है बच्चों। इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हो गया भाई, इसका आंसर कितना आ रहा है जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बता दो। सभी कुत्ते, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। क्वेश्चन देखो, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, तो सभी कुत्ते को बिल्लियां बना दो बेटा, सभी कुत्ते, ये हमने कुत्ते बना दिए बेटे, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, हमने यहां पर बिल्ली बना दी, यहां हमने बच्चों बिल्ली बना दी। कोई भी चमगादड़ बिल्ली नहीं है, कोई भी चमगादड़, देखो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त डाउट का सीन याद रखना, अगर आपने डाउट का सीन समझ लिया तो कहानी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। सभी कुत्ते बिल्ली, तो सारे कुत्ते को बिल्ली बनाया। ऑल डॉग्स आर कैट, तो सारे डॉग्स को बेटा कैट बना दिया। कोई भी चमगादड़ बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली से चमगादड़ का रिलेशन बेटा अलग हो जाएगा, ठीक। तो चमगादड़ बेटा आपका यहां पर बन जाएगा चमगादड़,
ये आपका अलग बन गया। इसका बिल्ली से कोई संबंध नहीं है, इसका बिल्ली से बच्चों कोई संबंध नहीं है। क्लियर बच्चों? ठीक, कोई चमगादड़ बिल्ली नहीं है, बिल्ली का चमगादड़ से कोई संबंध नहीं है। आगे बच्चों कहता है कुछ चूहे चमगादड़ हैं, कुछ चूहे चमगादड़ हैं। तो चूहों को बच्चों हम ऐसे बना देंगे, चूहे को बच्चों ऐसे बना देंगे। तो कुछ चूहे चमगादड़ होंगे, तो चूहों का रिलेशन इन दोनों से बच्चों क्या हो जाएगा? डाउट हो जाएगा। इनका डाउट होगा, इसका डाउट है और इसका डाउट है, इन दोनों में बच्चों डाउट हो जाएंगे, इन दोनों सवालों में बच्चों डाउट होंगे। पॉइंट क्लियर है सभी को? सारे कुत्ते बिल्ली बने, कोई बिल्ली चमगादड़ नहीं है, तो चमगादड़ का संबंध जब बिल्ली से नहीं है तो चमगादड़ का संबंध कुत्ते से भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसको टच नहीं कर सकता। कुछ चूहे चमगादड़ हैं, तो इनका डाउट इन दोनों के साथ हो जाएगा। अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। डायग्राम आपके सामने बना है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। अब देखना, कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो बिल्ली का डायग्राम ये रहा, चूहे का डायग्राम ये रहा। इन दोनों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, और जिसके बारे में जानकारी नहीं होती उसके बारे में कहा गया सेंटेंस गलत होता है। तो पहला वाला तो बेटा गलत हो गया। बात सभी को क्लियर हो गई? दूसरे वाले पे आ जाओ। कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, कभी नहीं हो सकते जिंदगी में। अगर चमगादड़ का रिलेशन बिल्ली के साथ नहीं है तो चमगादड़ का रिलेशन कुत्ते के साथ भी नहीं होगा। और कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं ये कह रहा है, तो बेटा ये भी गलत होगा। तीसरा, कोई भी कुत्ता चमगादड़ नहीं है, कोई भी कुत्ता चमगादड़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चमगादड़ का रिलेशन जब बिल्ली से नहीं है, जब बच्चों बिल्ली से ही नहीं है, तो कुत्ते से भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसके और अंदर है। तो ओनली थर्ड फॉलो लगेगा। सवाल का राइट आंसर बेटा ओनली थर्ड फॉलो होगा, ओनली थर्ड फॉलो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों हम ओनली थर्ड फॉलो करेंगे, और इसका आंसर बच्चों हम डी ऑप्शन में लगा लेंगे, ओनली थर्ड फॉलो। यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। ओनली थर्ड फॉलो कर लेंगे इसको, ओनली थर्ड फॉलो। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ? सवाल का राइट आंसर क्या लगेगा? ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों। सवाल का सही जवाब ओनली थर्ड फॉलो बन जाएगा। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है? सारे बच्चों के पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल पानी की तरह सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। ये बहुत आसान टॉपिक है। आपको पता नहीं क्यों लगता है कि साइलोजिस्म जो टॉपिक है वो समझ में कम आता है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस बात को बोलते हैं, सर ये टॉपिक बहुत ज्यादा लॉजिकल है, परेशान करता है। लेकिन ये टॉपिक सबसे आसान है। जो चीजें कंफर्म है वो कंफर्म है, जो चीज कंफर्म नहीं है उनके बारे में कुछ मत बोलो। तो बहुत आसान टॉपिक हो जाता है बच्चों, ठीक है? क्लियर सारे बच्चों को? आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल, एक क्वेश्चन बेटा और कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी बोतल इमारतें हैं, ऑल बोतल्स आर बिल्डिंग्स। कुछ इमारतें छोटी हैं, सब बिल्डिंग्स आर स्मॉल। कुछ छोटी लड़कियां हैं, सम स्मॉल्स आर गर्ल। नीचे कंक्लूजन बने हैं, सही और गलत की पहचान करनी है, कितने सही कितने गलत। अभिषेक बेटा कोई लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लॉजिकल बना रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो यही टॉपिक सिंपल हो जाएगा। इस सवाल का आंसर जल्दी से बता दें। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों बता दो।
हो गया। सभी बोतल इमारतें हैं, डायग्राम चेक कर लें भाई। सभी बोतल इमारत है, हमने इमारत बना दी, ये रहा डायग्राम। सभी बोतल इमारत है, कुछ इमारत छोटी है, इमारत को बेटा छोटी बना दिया, ये बन गया। कुछ इमारत छोटी है, तो इमारत का रिलेशन किससे हो जाएगा बेटा? छोटी से हो जाएगा। तीसरी बात, कुछ छोटी लड़कियां हैं, तो देखो कुछ इमारत छोटी है, तो बोतल का छोटी के साथ डाउट होगा, तो एक डाउट तो बच्चों इसमें ये बन जाएगा। भाई छोटी का रिलेशन इमारत से है, बोतल से थोड़ी है। बोतल से हो सकता है, और जहां पर मैं बोलूं हो सकता है वो डाउट हो जाता है। कुछ छोटी लड़कियां हैं, कुछ छोटी लड़कियां भी बन जाएंगी, तो लड़कियां बच्चों हमने यहां बना दी, लड़कियां बच्चों हमने यहां बना दी। अब बच्चों सुनो, लड़कियां का रिलेशन छोटी से है, लेकिन लड़कियों का रिलेशन इन दोनों से है या नहीं है ये नहीं पता, तो इन दोनों में बच्चों क्या हो गया? डाउट। इसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो एक डाउट, और इसके बारे में नॉलेज नहीं है बच्चों, दूसरा डाउट। तो इस सवाल में बच्चों तीन डाउट है। इस सवाल में बच्चों कितने डाउट हैं? तीन डाउट हैं। अब इस सवाल का आंसर पता कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है जानते हैं। कुछ इमारतें बोतल हैं, इमारत और बोतल को देखो, कुछ इमारत बोतल है, ऊपर से नीचे आते हैं बच्चों क्या होता है? कुछ होता है। कुछ इमारत बोतल है, बिल्कुल सही बात है, पहला वाला सेंटेंस ही सही हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरा, सभी इमारत छोटी हैं, सारी इमारत छोटी हो जाएंगी? नहीं, कुछ से सभी नहीं बन सकता, ऑल से सम, सॉरी सम से ऑल नहीं बन सकता, सेकंड वाला बच्चों गलत होगा। कुछ लड़कियां छोटी हैं, कुछ लड़कियां छोटी हैं, बिल्कुल सही बात, छोटी लड़कियां, देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव बन गया है। तीसरा वाला भी सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही, ए ऑप्शन करेक्ट लगा दो, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ए इज द राइट आंसर, सवाल का करेक्ट आंसर ए लग जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। आज तो सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल एग्जिट निकल रहे हैं बच्चों। इसी तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे। सवालों में कुछ नहीं होता, अगर हमें सिंपल से रूल पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनाते, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनाते, डाउट वाले सारे केस गलत होते हैं। बाकी मैंने फॉर्मूले रूल वगैरह आपको बता दिए थे, डायग्राम बनाते जाओ, सवाल अपने आप निकलता चला जाता है। जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं हो उसके बारे में कोई कमेंट मत करना, वो गलत कह देते, उनको गलत कहते हैं, और जिसके बारे में नॉलेज होगी उनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी हम बता ही सकते हैं। क्लियर सभी बच्चों को? आगे बढ़ जाए, एक सवाल और। ये सारे सवाल बेटे तीन तीन के दे रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में दो वाले भी आते हैं, ध्यान रखना, सिंपल से सवाल, लेकिन मैं आपको आज की प्रैक्टिस क्लास में सारे क्वेश्चन तीन तीन स्टेटमेंट के करा रहा हूं, जिससे आप प्रॉपर तरीके से इन सभी स्टेटमेंट में संबंध समझ पाए और इनके आंसर आसानी से निकाल पाए। जय दीक्षित, बेटा मैथ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से आता है? अगर मैथ नहीं पढ़ोगे तब तक वो नहीं आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मांगता है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो। सभी बच्चों का लग गया? मोस्टली बच्चे ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। कुछ बच्चे बी के ऑप्शन भी बता रहे हैं। सभी कबूतर चींटी हैं, तो सारे कबूतर को
चीटी बना दो। अब हम हमको चीटी बनाएंगे तो डायग्राम बच्चों ऐसे बन जाएगा, ऑल पिजन्स आर आंट, सभी कबूतर हमने चीटी बना दिए। कुछ चीटी चिड़िया हैं, सम आंट्स आर बर्ड, तो कुछ चीटी को चिड़िया बना दो, तो हमने बेटा यहां चिड़िया बना दी। सम आंट्स आर बर्ड्स हो जाएंगी, आंट्स का रिलेशन बर्ड से हो गया। सभी चिड़िया बिल्लियां हैं, सारी चिड़िया बिल्लियां बनेंगी, तो बिल्लियां बेटा ऊपर आएगा, तो बेटा बिल्ली आपकी ऊपर बन जाएगी। सभी चिड़िया बिल्लियां हो जाएंगी, सभी चिड़िया बिल्लियां हैं तो सारी चिड़िया बेटा बिल्ली हो जाएंगी। तो सवाल का डायग्राम बेटा ये बनेगा, सवाल का डायग्राम बच्चों ये बनेगा। अब हम इसके आंसर चेक कर लेते हैं क्या बनेंगे कंक्लूजन में। कुछ बिल्लियां कबूतर हैं, कुछ बिल्लियां कबूतर हैं, बिल्ली कबूतर हो सकती हैं, है नहीं। कबूतर और बिल्ली में बच्चों क्या है, डाउट है, और डाउट वाले केस गलत होते हैं। तो पहले वाले कैट्स और पिजन में तो बेटा डाउट है, और डाउट वाले बेटा केस कैसे होते हैं, गलत होते हैं। तो पहला वाला तो बच्चों यहां से गलत हो जाएगा, क्लियर। दूसरा, कुछ चिड़िया कबूतर हैं, कुछ चिड़िया कबूतर हैं, चिड़िया कबूतर के बारे में फिर डाउट है, इसमें भी बच्चों डाउट होगा, और डाउट वाली कंडीशन बच्चों कैसी हो जाती है, गलत, दूसरा भी गलत होगा। तीसरा, कुछ बिल्लियां चीटियां हैं, कुछ बिल्लियां चीटियां हैं, चीटियां मतलब ये रही, तो इसका इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है, तो बेटा थर्ड वाला हमारा कैसा हो जाएगा, सही, तीसरा वाला सही हो जाएगा। कुछ बिल्लियां चीटियां हैं, तो सारी चिड़ियां जब बिल्ली होंगी तो बिल्लियां बेटा चीटियों को काटेंगी, कंफर्म है। तो ओनली थर्ड फॉलो बनेगा, और ओनली थर्ड फॉलो जब बनेगा तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे बेटा, हम ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन कहता है कि ओनली थर्ड फॉलो, करेक्ट आंसर ओनली थर्ड फॉलो होगा। सही आंसर बेटा ओनली थर्ड फॉलो लगेगा, राइट आंसर बच्चों इसका ओनली थर्ड फॉलो लगा देंगे। ऑनलाइन मॉक फ्री में कहां से मिलेंगे बेटा, ऑनलाइन मॉक फ्री में कौन दे देगा बेटा, कोई नहीं देगा। पॉइंट क्लियर हो गए। बलराम मिश्रा एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बेटा आपको, जैसे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे की टेस्ट सीरीज होगी, आप उसमें वहां से टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। तो अपने ही एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि सारे टेस्ट पेपर बेटा सभी बच्चों के लिए फ्री जो दिए गए थे एनटीपीसी के, तो वहां से बच्चों लगा लेना बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस करनी हो तो वहां से आप लगा सकते हो। पॉइंट क्लियर है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। एक सवाल और कर दो जल्दी, इस सवाल का राइट आंसर, सभी जी के हैं, कुछ के टी हैं, इनके निष्कर्ष हैं तीन, कौन सा सही कौन सा गलत, जल्दी से बता दो बेटा इस सवाल का राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, सारे बच्चे क्वेश्चन पे फोकस करो, सारे बच्चे क्वेश्चन पे फोकस करें और इस सवाल का राइट आंसर जल्दी से बता दें। सभी जी के हैं, ये तो सिंपल सवाल है, इसने तो कर लिया होगा सभी बच्चों ने। सारे जी को के बना दो, ऑल जी आर के, सभी जी के हैं, कुछ के टी हैं, और कुछ के को बच्चों मैंने टी बना दिया, कुछ के को बच्चों टी बना दिया। तो जी और टी में बच्चों क्या हो जाएगा,
डाउट हो जाएगा, जी और टी में बेटा डाउट हो जाएगा, जी और टी के बीच में बच्चों डाउट हो जाएगा। क्लियर? हमें ये नहीं पता जी और टी में क्या रिलेशन है, हमको बच्चों ये नहीं पता जी और टी में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के बारे में कहा गया सेंटेंस बच्चों सारे गलत हो जाएंगे, जी और टी के बीच में सारे गलत हो जाएंगे। अब बच्चों हम कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन की, कोई टी जी नहीं है, कोई टी जी नहीं है, ठीक? तो टी और जी अगर डायग्राम से देखेंगे तो आपको सही लग रहा है, लेकिन इन दोनों में बच्चों क्या है? डाउट है। और मैंने आपको यह बोला था कि डाउट वाले सारे केस गलत होते हैं, तो पहला वाला गलत होगा। कोई के टी नहीं है, कोई के टी नहीं है, ये वाला तो साफ साफ गलत है। सभी के जी हैं, सभी के जी हैं, ऊपर से नीचे सभी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तीनों गलत हैं, तो कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। करेक्ट आंसर बच्चों ए बन जाएगा। कोई भी फॉलो नहीं करेगा, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, जब तीनों गलत बनेंगे तो हम ए ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। ए ऑप्शन कहता है नन ऑफ कंक्लूजन्स फॉलो, कोई भी सही नहीं है, तीनों के तीनों गलत हैं। और सभी बच्चों का ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर बच्चों ये बनेगा। ये तो एक आसान सवाल था। टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे और देखते हैं अगला सवाल बच्चों। अगले क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। इस सवाल को करके दिखाओ। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? कुछ फल खरगोश हैं, कोई खरगोश लोमड़ी नहीं है, सभी लोमड़ी गाय हैं। ऑल फॉक्स आर काउ। कंक्लूजन की बात करते हैं अगर हम, तो कुछ गाय फल हैं, कुछ फल लोमड़ी हैं। सही गलत पता करने हैं, दोनों सही दोनों गलत, एक सही एक गलत। क्या सही क्या गलत है बता दो जल्दी बेटा। टेस्ट मटेरियल में होगा। इसका आंसर बता दो बेटा। सारे बच्चे सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, और सी ऑप्शन कहता है न तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, मतलब नाइदर वन नॉर सेकंड, मतलब दोनों गलत बता रहे हैं बच्चे हैं। चेक कर लेते हैं। कुछ फल खरगोश हैं, तो कुछ फल को खरगोश बना दो। कुछ फल हमारे खरगोश बन गए बेटा, ये हमारे खरगोश हो जाते हैं, खरगोश हैं। हमने डायग्राम ये बनाया। कोई खरगोश लोमड़ी नहीं है, तो खरगोश से अलग लोमड़ी हो जाएगी, ये हमारी बेटा लोमड़ी बन गई। अब लोमड़ी का रिलेशन बेटा खरगोश से नहीं है, इससे नहीं होगा, लेकिन फल से तो हो सकता है। भाई उसने बोला कुछ फल खरगोश हैं, कोई खरगोश लोमड़ी नहीं है, तो खरगोश और लोमड़ी दोनों अलग अलग रहेंगे, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, सवाल कह रहा था। पर लोमड़ी का संबंध फल से हो सकता है, फल के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, इन दोनों का डाउट है। तो डाउट बच्चों इनका बन जाएगा, इन दोनों का बेटा क्या बन जाएगा? डाउट बन जाएगा। अब आगे सवाल क्या कहता है? सभी लोमड़ी गाय हैं, सारी लोमड़ी बेटा गाय बनेगी, तो हमने गाय ये बना दी ऊपर, तो गाय का भी डाउट होगा इसके साथ, गाय का भी डाउट खरगोश के साथ हो जाएगा। अब सारी लोमड़ी गाय होंगी, तो बेटा गाय खरगोश से रिलेशन है नहीं रहा, नहीं पता, डाउट हो गया। गाय का रिलेशन फल से है नहीं है, हमें नहीं पता बेटा, डाउट हो गया। तो इस सवाल में 3 डाउट है। इस क्वेश्चन में बच्चों कितने डाउट हैं? 3 है। अब समझ लेते हैं कंक्लूजन को बेटा। अब इसके कंक्लूजन को समझते हैं। कुछ गाय फल हैं, कुछ गाय फल हैं, तो गाय का फल के साथ रिलेशन है या नहीं,
ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इन दोनों में डाउट था और डाउट के बारे में कहा गया हर सेंटेंस बच्चों गलत होता है। अगला, कुछ फल लोमड़ी हैं, कुछ फल लोमड़ी हैं। फल और लोमड़ी के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इनके बारे में भी डाउट होगा और इनके बारे में भी कहा गया सेंटेंस गलत होगा। इनके बारे में भी कहा गया सेंटेंस गलत होगा। दोनों गलत हैं, ना तो पहला सही ना दूसरा सही। तो ऑप्शन लगाएंगे बच्चों हम सी, करेक्ट ऑप्शन सी लगा लेंगे। सी कहता है ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है, नाइदर वन नॉर सेकंड करेक्ट। ठीक, तो हम ये आंसर बोलेंगे वो सी बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी होगा। एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज नहीं रहेगी, एक बार मैं पूछ के बता दूंगा कहां पर है। एक बार मैं पूछ के बच्चों बता दूंगा, ठीक है। कल मंडे पूछ लेना, मंडे को बता दूंगा, ठीक है। मुझे भी आइडिया नहीं है लेकिन मंडे को मैं बता दूंगा। एक सवाल बच्चों और देख लें, इस सवाल को और देख लेते हैं। ये सवाल क्या कहता है, बलराम मिश्रा बेटा इस सवाल को देख लो। इस टॉपिक से बेटा कम से कम एक सवाल तो मिनिमम मान के चलो, लेकिन कभी कभी दो भी आ जाते हैं, कभी कभी बच्चों दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो 100% मानेंगे और मिनिमम एक सवाल तो रहता ही रहता है, लेकिन टॉपिक में कभी कभी दो भी आ जाते हैं बेटा, दो भी आ जाते हैं। इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो। सवाल का राइट आंसर बच्चों क्या बनेगा? कुछ खरगोश सफेद है, हमने ये बना दिया। कुछ खरगोश सफेद हैं, हमने सफेद कर दिए बेटा। कुछ खरगोश सफेद हैं, हमने सफेद कर दिए। कुछ खरगोश भूरे हैं, देखो कुछ खरगोश को सफेद करा, कुछ खरगोश भूरे हैं, तो बेटा हमने ये भूरे कर दिए। भूरे और सफेद को दोनों अलग अलग मानेंगे। सम रेबिट्स आर वाइट और सम रेबिट्स आर ब्राउन, भूरों को ब्राउन माना है बच्चों, ठीक है। सभी सफेद पीले हैं, सारे सफेद को बेटा पीला कर दो, तो ये हमारे पीले बन जाएंगे, ये बच्चों हमारे पीले बनेंगे। डाउट भूरे सफेद में होगा, इन दोनों में डाउट होगा, हमें नहीं पता इनके बारे में। और सभी सफेद पीले हुए तो पीले का बेटा भूरे के साथ डाउट हो जाएगा। एक डाउट बच्चों ये बनेगा। सवाल में दो डाउट है, सवाल में बच्चों दो डाउट है। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। कुछ भूरे पीले हैं, कुछ भूरे पीले हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है इसलिए बच्चों ये गलत होगा। दूसरा, कुछ खरगोश पीले हैं, कुछ खरगोश पीले हैं, बिल्कुल सही बात है। जब सारे सफेद पीले बनेंगे तो सफेद के ऊपर जब पीला डायग्राम बनाओगे तो पीले का डायग्राम खरगोश के डायग्राम को काटेगा, तो हमारे यहां पर कुछ खरगोश पीले हो जाएंगे, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलो, सिर्फ निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल सेकंड सही है। राइट आंसर बच्चों सी बनेगा, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। सवाल का राइट आंसर सी होगा, सेकंड फॉलो, सही आंसर सी, केवल सेकंड सही होगा। केवल सेकंड सही है और इस सवाल का राइट आंसर बच्चों सेकंड होगा। अक्की कहते हैं सर, दो तीन भी चेक बेटा, बिल्कुल सारी चेक करके मंडे को मिलेगी अब आपको, ठीक है। तो मैं आज आपको अब ये टॉपिक यहीं खत्म करेंगे, ठीक बच्चों। तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ये टॉपिक बच्चों यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। डीपीपी 1, डीपीपी 2 और डीपीपी 3 मैं आपको चेक करके दे दूंगा। इसके साथ साथ बच्चों आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी,
पीडीएफ के साथ साथ बच्चों आपको डीपीपी मिल जाएगी। डीपीपी के साथ साथ बच्चों आपको एक टेस्ट मिलेगा, टॉपिक टेस्ट, एक टॉपिक टेस्ट भी मिलेगा। टॉपिक के टेस्ट के साथ साथ बच्चों आपको एक प्रैक्टिस सीट मिलेगी, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। ये इतना कंटेंट आज आपको दे दिया जाएगा, आप इसके सारे सवाल लगा लेंगे और ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, प्रॉपर तरीके से बच्चों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे। आपको डीपीपी दे दूंगा मैं थोड़ी देर में, उसके बाद टॉपिक टेस्ट दिया जाएगा। आज आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, उसमें जो जो सवाल नहीं, सॉरी जितने टेस्ट में क्या होगा, आप सारे सवाल लगाएंगे। ठीक, जो नहीं आएंगे मंडे को डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिस सीट होगी, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर टॉपिक के बाद, सभी बच्चों को पता है मैं टेस्ट लेता हूं आपका, हर टॉपिक के बाद टेस्ट लिया जाता है। तो ये टॉपिक टेस्ट बेटा सभी बच्चे कल लगा के लाएंगे, संडे है कल, आराम से लगा सकते हो। मंडे को इसका डिस्कशन चलेगा। मंडे को जो भी डाउट होंगी इसकी, वो डाउट प्रॉब्लम एक बार देख ली जाएंगी, करा दी जाएंगी। तो सोमवार को हम इसके डाउट सेशन रखेंगे, डाउट सेशन रखेंगे। जो भी डीपीपी या जो भी टेस्ट या किसी में आपको कोई भी सवाल परेशान करेगा, संभावना वाले डाउट सेशन में रख लेंगे मंडे को, कोई दिक्कत नहीं बेटा। संभावना डाउट वाले केस में संभावना सही हो जाती है तो वो तो डायरेक्ट सही निकल आता है। ठीक, तो मंडे को मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ लेना। सोमवार को हमारा डाउट सेशन चलेगा, तब मंगलवार से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप सभी बच्चों को पता होगा हर टॉपिक के बाद एक टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी सवाल आपसे नहीं बनते हैं, वो एक डाउट सेशन भी रखा जाता है। स्पेशली हर टॉपिक के बाद एक डाउट सेशन रहता है, तो उस डाउट सेशन में आप प्रॉपर तरीके से जो सवाल नहीं बने वो पूछ सकते हैं। तो अब सोमवार को जो भी सवाल नहीं बनेंगे आप पूछ लेना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट मुलाकात मंडे को होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।